आज 12 अगस्त 2025 में मंगलवार के दिन हमारे पूज्य पिताजी श्री रामनारायण श्रीवास्तव जी का 108वां जन्मदिन मनाया गया है यहाँ पर द्वारका में सेक्टर 19 में ऋतु स्टूडियो के अंदर। आज चूँकि पूज्य पापा जी को गाने का बहुत शौक़ था, वो गाना गाया करते थे जो हम लोगों ने उनके मुँह से सुना है, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना रहा, और बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, ये गीत उनके मुँह से हमने सुने हैं। वो हारमोनियम में बजाया करते थे, इसलिए हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि के रूप में, गीतों के रूप में उनका जन्मदिन मनाया गया और सभी ने एंजॉय किया। सबका आशीर्वाद हम लोगों को मिला और वो हमारे साथ में रहे। कुछ पापा जी का आशीर्वाद भी हम लोगों के साथ में है, बच्चे लोगों के साथ में है। आज जो लोग सब लोग शामिल हुए पापा जी का, उनका भी आशीर्वाद है। हम सब भाग्यशाली हैं कि आज के दिन जो है सारे लोग आकर के पापा जी के गाने को बनकर इस महफिल को में चार चांद लगा दिया करके। बच्चे इंट्रोडक्शन भी तो दे दीजिए पापा जी का। पापा जी ऐसे कहेंगे बस कि हमारे लिए सब कुछ थे, और एक ही शब्द में बोलेंगे कि ईश्वर ऐसे ससुर सबको दे, क्योंकि उन्हीं के छत्रछाया में मैंने 5 साल में उन्होंने बोला तुम जाओ अपने पढ़ो, और उसी टाइम में मैंने 2 बच्चे हुए और फिर PhD किया। तो पापा जी हमेशा आगे की सोचते थे और बहुओं को अपनी बेटी की तरह से आगे बढ़ाया। कभी ये नहीं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, हमेशा मोटिवेट करते रहे। और पापा जी झांसी में जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट थे, और 3 भाई 1 बहन थे, लेकिन भाइयों में और बहनों में सबसे बड़े, लेकिन सभी को उन्होंने बनाया। और आज की दुनिया में बहुत मुश्किल होता है अपनी लाइफ में, भाई को, दोनों भाइयों को बढ़ाया, उनके परिवार को किया, बहन की शादी की, और अपने बच्चों को भी 10 बच्चों को अपनी लाइफ में ही शटल कर गए। सब उनके सामने शादी ब्याह सब कुछ हुआ। तो ये बहुत मुश्किल होता है। आज हम लोग 1-2 बच्चों के नहीं कर पाते, और उन्होंने भाई बहनों के साथ साथ 10 बच्चों को पूरा अच्छे लेवल पे, सब लोग अच्छे लेवल पे है, ये भी नहीं कि नॉर्मल हो, ऐसा नहीं है। उनके आशीर्वाद से, उनके गाइडेंस में सारे भाई बहन आज जुड़े हुए भी हैं, और एक मेरा लंबा चौड़ा परिवार है। हमारे पिताजी के ग्रेट ग्रैंडफादर रानी लक्ष्मीबाई जी की सेना में थे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के साथ में उस टाइम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, और वो वहाँ शहीद हुए थे। तो उस परिवार से होते हुए तो हम लोग अब यहाँ दिल्ली में आ गए हैं। दिल्ली में अपना नौकरी पेशा और कल्चर एक्टिविटी में हम लोग कर रहे हैं। और पापा जी का नाम श्री रामनारायण श्रीवास्तव और मेरी माता जी का नाम सावित्री देवी था, तो उनके नाम पे हमारा ये फाउंडेशन है, सावित्री फाउंडेशन। ये एक ट्रस्ट है जो हम लोग संगीत कला क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में और अध्यात्म क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और सभी विधा के लोग इस परिवार से जुड़े हुए हैं। उन्हीं को स्मरण करते हुए आज ही का कार्यक्रम रखा था जन्मदिन पे। बहुत अच्छा अनुभव, शांत अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी भी कहीं से देख रहे होंगे तो खुश हो रहे होंगे। ये बेटे से बात कीजिए। दादाजी के 108वें जन्मदिन पर उनको सादर प्रणाम। और खुशी है कि दादाजी को हमेशा से संगीत में रुचि रही, उनको बहुत गाना और सुनना पसंद था। तो आज उनके जन्मदिन को हम लोग ने गीतों के माध्यम से ही सेलिब्रेट किया, तो इस बात की खुशी है। उसमें आज के दिन शामिल होने में मुझे बहुत खुशी है। आप दादाजी के पुत्र हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए। क्योंकि ये नहीं है कि आप एक आम आदमी नहीं हो, ना ये आम आदमी है, ना आपकी मदर आम आदमी। जी, मैं अभिमन्यु श्रीवास्तव, मैं फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में एक्टर राइटर हूँ, और काफ़ी सारी मूवीज़ में मणिकर्णिका, जो जैसे बताया हम झांसी से बिलोंग करते हैं, दादाजी झांसी से हैं, पापा झांसी से हैं। तो मुझे बहुत गर्व है कहते हुए कि जो मणिकर्णिका पिक्चर आई थी उसमें मैंने कंगना इन सब के लिए डायलॉग्स लिखे थे, और काफ़ी पिक्चर वेब सीरीज़ में मैं डायलॉग लिख चुका हूँ। और अभी हाल ही में बागी 4 आ रही है, तो उसमें भी मैंने कुछ डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले लिखे हैं। और इसके साथ साथ मैं एक्टर भी हूँ, वेब सीरीज़ और एडवर्टीजमेंट ये सब कर चुका हूँ। थैंक यू। ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है कि मैं अपने कला को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, और
आगे भी बढ़ाते जाऊँ इस बात की खुशी है। बहुत गर्व महसूस होता है जब पता चलता है कि हम कैसे ऐतिहासिक परिवार से आते हैं, कि हमारा परिवार उस समय से है जब उन्होंने अंग्रेज़ों से भी लड़ाई लड़ी थी। ये बहुत गर्व की बात है। मैं अपने दादाजी की पोती हूँ, मेरा नाम सोनल श्रीवास्तव है, और 10 बच्चे और 10 को सशक्त करना, अच्छे से पढ़ाना लिखाना, अपने पाँव पे खड़ा रखना और ये सीख देना कि अपना स्वाभिमान और अपना अस्तित्व हमेशा बनाए रखना। ये सीख जब हमें पता चलती है कि ये दादाजी की सोच थी, तो बहुत गर्व होता है कि आज के टाइम में बहुत लोग मोटिवेट करने की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर दादाजी शुरुआत से, उनके 4 बेटियां थीं, उन्होंने सबको पढ़ाया लिखाया, कोई स्कूल की प्रिंसिपल होकर रिटायर्ड हुई, कि उन्होंने लॉ पढ़ा था, सशक्त किया, ना कि सिर्फ अपनी बेटियों को, बहुओं को भी, सबको उन्होंने, सबको वो एक आज़ादी दी थी। एक वो माहौल था कि सब एक अपना अस्तित्व रखते थे। यही नहीं कि वो इस खानदान की बहू हैं, उस खानदान की बहू बेटी बेटा होने के बावजूद सबकी एक अपनी सशक्त पहचान है। और यही सोच जब हमें अपने पूरे परिवार में मिलती है तो बहुत गर्व होता है कि हमें इतना अच्छा, हम खुशकिस्मत है कि हमें ऐसा परिवार मिला है कि वो हर किसी की एक इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करता है। वो हम कैसे बनाए, ये हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। तो आज बहुत अच्छा लगता है। मैंने दादाजी को देखा नहीं है, मैं बहुत छोटी थी, मैं बहुत बाद में हुई हूँ, पर उनकी जो सीख थी, जो वो मम्मी पापा हम लोग को देते हैं, तो एक जिम्मेदारी महसूस होती है कि हमें अपना आगे भी क्या क्या लेके चलना है, किस हिसाब से, किस तरीके से सोसाइटी में बढ़ना है। तो आज दादाजी का जन्मदिन दिवस इस तरीके से मना के हम लोग को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।